अपने जीवन में दो चीज़ों का यदि ध्यान रख दें तो निश्चित सफलता अपने जीवन की जो पूर्णता है वह प्राप्त हो जाएगी। एक तो ये कि अपनी इच्छाओं को संयमित रखना, इच्छाओं को केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही रखना। हमारी आवश्यकताएं जो निश्चित हैं, जिसके बिना कोई काम हो नहीं सकता, जो अत्यंत आवश्यक है, जो नीड है, जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता, ऐसी आवश्यकता की पूर्ति वह एक धर्म पालन जैसे है। लेकिन इच्छाएं किसी की पूर्ण होती नहीं है। अगर कभी एक इच्छा पूर्ण हो जाती है तो दूसरे की शुरुआत हो जाती है। थोड़ी मोड़ी चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं तो तीसरी आवश्यकता की चाहत हो जाती है। तो इच्छा दूसरी एक इच्छा की पूर्ति दूसरी और तीसरी इच्छा को आमंत्रित करती है। एक आवश्यकता की पूर्ण होने पर अन्य आवश्यकताएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो शास्त्रों के लाइनों में सिर्फ यही है कि इच्छाओं की कमी कर लीजिए, अपनी आवश्यकताओं को कम कर दीजिए। असीमित इच्छा रखने वाला व्यक्ति सदैव परेशान रहता है और वह इच्छाओं को पूर्ण करने में ही अपना पूरा जीवन समाप्त कर देता है। उसकी बुद्धि कभी कंसंट्रेटेड नहीं हो पाती है, कभी एकांत नहीं हो पाती है, कभी दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। निर्द्वंद जिसे कहा जाता है वह नहीं हो पाता है, अर्थात वह द्वंद्व में ही फंसा रहता है। इस तरह से भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि जो व्यावसायिक बुद्धि है, उन्होंने जैसे कि एक निश्चित कार्यक्रम को पूर्ण होने के पश्चात दूसरी इच्छा का प्रारंभ हो जाना, इस अनस्टेबल अस्थिर विचार या ये कह लें कामना की पूर्ति हेतु सकाम भक्ति, वेदों में जिनका बहुत वर्णन आया है, आप इस चीज का संकल्प करें या इन देव की पूजा करें तो आपको फला या अमुक अमुक चीज प्राप्त हो जाएगी। ऐसी बुद्धि को भगवान ने अर्जुन से न रखने के लिए कहा, या ये कहा कि ऐसे मूढ़ लोग होते हैं जिन्हें इच्छा शक्ति की पूर्ति करने के लिए, सकाम कर्मों की स्थापना करने के लिए, विभिन्न विभिन्न देवताओं की पूजा करने के लिए अत्यंत द्वंद्वों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान मारा जा चुका है। बहुशाखा ह्यंताश्च बुद्ध्यो अव्यक्त साइनाम, इस तरह से जिसकी बुद्धि है वह सदैव परेशान रहता है और ऐसे बुद्धि सकाम मनुष्यों में देखी गई है। इसलिए उन्होंने, परमात्मा ने अपनी वाणी में जो ज्ञानवाद है या जो कर्म समर्पण की थ्योरी है, या ये कह लें जो कहते हैं कि आत्मज्ञान जिससे हो जाता है, उसकी यह विभिन्न सकाम जनित इच्छा की पूर्ति हेतु जो कर्म करता है उससे वह दूर हटते जाता है। वह निष्काम इच्छा रखता है, अर्थात जितनी आवश्यकता है, शरीर को पाने के लिए भोजन की आवश्यकता है और भोजन प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। कर्म करने के लिए आपको व्यवस्था की जरूरत पड़ती है,
ये सारी चीजें एक टारगेट, एक निश्चित परब्रह्म परमात्मा के लिए यदि करना हो या आपकी निश्चित व्यवस्था के लिए हो तो यह अच्छा है, नहीं तो इससे द्वंद्व पैदा होता है और आप कर्म फलों में ही परेशान रहते हैं। भगवान ने कहा कि जो कर्म फलों में या भोगों में आसक्त रहते हैं, ऐसे ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को करते हैं। ऐसी वाणी, ऐसी व्यवस्था या ऐसे लोगों के जो चित्त हैं वो शांत नहीं होते, प्रशांत नहीं होते। गीता में भगवान ने 2:44 भोग ऐश्वर्य प्रक्षता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, तया अपहृत चेत साम, इनके ऐसे चित्त बुद्धि जो हरी गई है, जिनको अनेक प्रकार की चीजें चाहिए और किस काम के लिए चाहिए, उनको अपने भोग विलास के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर, जो महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, जिनको जरूरत से ज्यादा चाहिए होता है, ऐसे भोगों, जिनको ऐश्वर्य चाहिए, नाम चाहिए, नेम फेम आदि, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधि न विधीयते। कहते हैं ऐसे लोगों के बुद्धि में हर समय द्वंद्व चलता रहता है और उनको समाधान प्राप्त नहीं होता। अर्थात समाधान कब प्राप्त होगा? जब आपकी बुद्धि एकात्म होगी, आप एक ध्यान करेंगे, एक परम पुरुष के लिए कार्य करेंगे, उसमें अपने चित्त को स्थित करेंगे, अर्थात मेडिटेशन करेंगे, ज्ञान होगा, उस तत्व की खोज करेंगे, चिंतन करेंगे, जिससे आपकी परमार्थ बुद्धि आपको प्राप्त होती है या आप निर्द्वंद होते हैं। इस तरह से हर समय भगवान ने दीक्षा शिक्षा दी कि आपको ओमनी प्रेजेंस गॉड को, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसे ही भजना है, उसमें ध्यान करना है और अपने जो ब्लेसिंग्स हैं या नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उन इच्छाओं को कम करें। और कम करने के लिए सिर्फ एक ही बात है, आप सकाम भक्ति अगर बंद कर दें और चीजों को प्राप्त करने के लिए कामना को कम कर दें, आवश्यकता की पूर्ति हेतु ही कर्म करें और उस सारे कर्म को वह ब्रह्म को समर्पण कर दें, तो ऐसे आपको कर्म बंधन भी नहीं लगेगा और आपके सारे किए गए कार्य आपको ऐसे पूर्ण की प्राप्त कराएंगे जहाँ पर आपका द्वंद्व का नाश हो जाएगा, जहाँ पर आपकी इच्छाओं का नाश हो जाएगा, जहाँ आपकी विभिन्न कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है, हमें लगता है कि हमारे काम ये रह गए, ये पूर्ण करने हैं, ये इस तरह से होंगे, तो इसके लिए सब कुछ समर्पण कर भगवान को करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पयोरुपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में यह कह दिया, यह गारंटी लिया कि आप मुझे अगर अनन्य भाव से, अनंत चिंतन से, हर समय अपनी बुद्धि को एकात्म करके एक ईश्वरवाद की थ्योरी से हम में आप समर्पण करते रहें, चिंतन करते रहते हैं, तो हम आपके सारे योग और क्षेम, अर्थात जो आपको चाहिए वह, और जो आपकी चीजें मिली हैं उसकी रक्षा, ये सब मेरी गारंटी हो जाती है। इस तरह से भगवान को भजने के लिए आपको हर समय निष्काम कर्म करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को दबा के रखना चाहिए, अपनी आवश्यकता को कम कर देना चाहिए और भगवान को समर्पण हेतु कर्म करना चाहिए। यह उद्देश्य होना चाहिए
और इस उद्देश्य से जब आप कार्य करेंगे तो आप निश्चित है द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे और आपकी इच्छाएं भी केवल उतनी आपको लगेंगी जितने से आपका जीवन चलता है और उस परमात्मा का भजन हो सकता हो, उस परमात्मा की प्राप्त हो सकती हो। इस प्रकार से आप परब्रह्म परम परमात्मा में ही अपनी बुद्धि को लगाएं, चित्त को लगाएं, अपने मन को एकाग्र करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो आपको निश्चित उस पूरे जीवन की यथार्थ को जानते हुए उस परब्रह्म में लीन होने की इच्छा भी प्रकट होगी, आवश्यकता भी महसूस होगी और फिर आप उसमें मुक्ति भी प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।